गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होने जा रही है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट एंड लास्ट स्पॉट काउंसलिंग। तो इस स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी एक सीट फिक्स कराइए। तो जानिए इस स्पॉट काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या है पूरे पार्टिसिपेट करने का तरीका। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, हम डायरेक्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो ये नोटिफिकेशन 13 अगस्त को आया था। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है विश्वविद्यालय बीबी मतलब विश्वविद्यालय के दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त। रिक्त सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग 19 तारीख से, मतलब आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख से स्पॉट काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। इस स्पॉट काउंसलिंग के लिए आप 19 अगस्त को आप अपने संबंधित भवन में विभाग में जाइए, संपर्क कीजिए। अगर वो जैसा दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक स्नातक कक्षाओं में प्रवेश का दूसरा चरण आज समाप्त हो गया। मतलब 13 तारीख को दूसरा चरण का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। सीट आवंटन के बाद शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर प्रवेश के अंतिम औपचारिकताओं का पूरी कर लिया। मतलब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन 13 तारीख को ही हो गया। रिक्त सीटों पर अब होगी स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट होगा। 7487 जो थी स्टेट लेवल की, इस पे ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से 2 चरणों में इस पे एडमिशन हो चुका है। और सेंट्रलाइज जो थी 1752 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। और टोटल 93% एडमिशन सीट फुल हो चुकी हैं और अब बस 7% सीट ही बची हुई है। इन 7% सीटों पे ही होगी स्पॉट काउंसलिंग। तो चलिए अब सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें बची हुई है, किस विभाग को कितनी सीटें बची हुई है और आपकी रैंक कैसे कितनी है। सबसे पहले आप अपनी रैंक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपनी रैंक, और उसके अनुसार आपको मैं सजेस्ट करूंगा क्या आपको इस स्पॉट में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए सीट मैट्रिक्स पर सबसे पहले मैं देख लेता हूं सीट मैट्रिक्स कैसे है क्या है। हाँ, तो हमारा सीट मैट्रिक्स का विंडो ओपन हो गया है और मैं यहाँ पे यूजी प्रोग्राम्स के लिए के सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं पीजी प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले यूजी प्रोग्राम के बारे में मैं बात करता हूँ। तो यूजी प्रोग्राम मतलब अंडर ग्रेजुएट, आपको बैचलर्स डिग्री अगर आपको परस्यू करनी है तो ये इसकी सीट जो मैट्रिक्स है। बीकॉम में 5 सीटें बची हुई है। बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस में 73 सीटें बची हुई हैं। सेल्फ फाइनेंस देखिए वही होता है कि आपके एक सेमेस्टर की, अगर आप जर्नल ओबीसी हैं तो एक सेमेस्टर की वो स्कॉलरशिप नहीं आती है। बाकी सेल्फ फाइनेंस एज अ रेगुलर के तरह ही ट्रीट होता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेल्फ फाइनेंस अपने मतलब स्वपोषित होता है, खुद का विकास खुद करता है, अपने एक सेमेस्टर की फीस को वो ग्रहण करके अपने डिपार्टमेंट का विकास करता है। तो यही सेल्फ फाइनेंस का मतलब हुआ। तो बीकॉम सेल्फ फाइनेंस भी आप चूज कर सकते हैं। 73 सीटें हैं। और बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस ऑनर्स में 80 सीटें हैं। बीजेएमएस में 30 सीटें हैं। बीएससी ऑनर्स में 24 सीटें हैं। बीबीए में 14 सीटें हैं। बीसीए में 5 सीटें बची हुई हैं। बीए एलएलबी ऑनर्स में आपकी 19 सीटें बची हुई हैं। और बीसीए एआईएमएल में 5 सीटें बची हुई हैं। डी फार्मा में 6 सीटें बची हुई हैं। बी फार्मा में 19 सीटें बची हुई हैं। बीसीए एमएलडीएस में 7 सीटें बची हुई हैं। बीएससी नेचुरल फार्मिंग में 78 सीटें बची हुई हैं। अब बीएससी मैथ में सब्जेक्ट वाइज सीटों का आंकड़ा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। बीएससी बायोलॉजी में सब्जेक्ट वाइज आपके सीटों का आंकड़ा स्क्रीन पे शो हो रहा है। फिर मैं बीटेक की बात कर ले रहा हूँ। सीएससी में 4 सीटें बची हुई हैं। आईटी में 20 सीटें बची हुई हैं। ईसीई में 10 सीटें और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13 सीटें। एआईएमएल में 14 सीटें। एआईडीएस में 25 सीटें। एआईडीएस इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीटें बची हुई हैं। आप एआईडीएस में भी, ये भी सीएससी का ही ब्रांच है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बीए में सब्जेक्ट वाइज बीए में काफ़ी सीट बची हुई हैं। आप कल आइए स्पॉट काउंसलिंग कल से, और 2-3 दिन के रेंज में चलेगा स्पॉट काउंसलिंग। आप कल आइए एडमिशन स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, डिफेंस, ये सब सारे सीटों का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाकी आगे मैं चलता हूं तो ये लिखा हुआ है सीटों की संख्या 15 अगस्त 2026 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध सीटों के आधार पर है। मतलब 15 अगस्त शाम के 6 बजे तक इतनी सीटें बची हुई हैं। हाँ, तो लगभग आज 18 अगस्त है, इस बीच में कोई काउंसलिंग नहीं हुई है। तो ये टोटल जितनी सीटें बची हुई हैं ये आपके सीट मैट्रिक्स शो कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे मास्टर्स करना है उनके लिए सीट मैट्रिक्स
आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। एमए हिंदी से करना है तो 56 सीटें हैं, एमए हिंदी सेल्फ फाइनेंस से करना है 41 सीटें हैं, एमए इंग्लिश से करना है 23 सीटें हैं, एमए इंग्लिश से सेल्फ फाइनेंस से करना है 38 सीटें हैं। तो ये सीटों का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें आप देख के अपने रैंक कमेंट सेक्शन में आप पुट कीजिए। मैं आपके रैंक के अनुसार ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, स्पॉट में ज़रूर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मान लीजिए आपकी रैंक 10वीं रैंक आपकी है और टोटल सीटों की संख्या 7 है, और स्पॉट में यह भी होता है कि 3 बच्चे 4 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका एडमिशन कहीं और हो चुका रहता है, या फिर वो किसी न किसी रीज़न से वो डॉक्यूमेंट में एरर आ जाए, या फिर फी पेमेंट नहीं कर पाए, या फिर कोई ना कोई रीज़न होता है। उसमें 50% बच्चे होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब अगर 5 सीटें हैं तो 10 तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपके चांसेस हैं, आपको सीट मिलने के चांसेस भरपूर हैं। तो ये आपके मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं इसमें सीटों की संख्या है, ये भी 15 अगस्त 2026 के शाम के 6 बजे तक उपलब्ध सीटों के आधार पे ये भी सीट मैट्रिक्स की जो भी संख्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस सेशन से जुड़ने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी अगर मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी की अगर कोई क्वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, तो आप सभी मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक और बाकी सारे सोशल मीडिया यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना कमेंट पुट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा हूं, हर क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहें। हमारे चैनल पे आए हैं तो पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। आपके बहुत मदद मैं कर रहा हूं और बहुत मदद करूंगा भी जितना मेरे से हो सके। धन्यवाद।